मैं अभी चेन्नई के सड़कों पर हूँ और आपको दिखाता हूँ कि चेन्नई को जो नॉर्थ इंडिया में या बाहर में लोग समझते हैं कि बहुत ही डेवलप्ड है, या साउथ के लोग जो हैं वो एकदम पढ़े लिखे, बहुत ही इंग्लिश में फ्लुएंट होते हैं, बहुत एजुकेटेड होते हैं। तो एक्चुअल कंडीशन क्या है, ये है चेन्नई का माउंट रोड ट्रिप्लिकेन, जो चेन्नई का मेन टाउन, मेन रोड में काउंट होता है। वहाँ का कंडीशन देखिए, कोई फुटपाथ नहीं, रोड पर ही सारे फुटपाथ जो है उस पर देखिए क्या हो रहा है। सब ये है फुटपाथ की कंडीशन। लोग इस पर चलते नहीं हैं, बल्कि लोग अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी से लगा हुआ है और वो बना रहे हैं अपना। और बीच सड़क से अगर गुजरते हैं आप तो आपकी लाइफ कब चली जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। बसें आती हैं, देखिए बस सामने से आ रही है, बीच में आ रही है, और सामने से कोई आदमी पैदल और फुटपाथ में चल रहा है तो उसकी हालत क्या करेगी समझ सकते हैं। एक्सीडेंट की संभावना मैक्सिमम है। ये फुटपाथ का उपयोग, और इधर ये फुटपाथ का उपयोग दूसरे साइड में, ये भी देखते चलिए, है ना। ये है फुटपाथ चेन्नई का मेन रोड का। अभी हम थोड़ा ही देर में आपको दिखाते हैं यहाँ का जो मेन स्टेडियम है, चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम। ये उसी एरिया का, उसी एरिया में पड़ता है ये। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे गाड़ियाँ जा रही है, कब किसका एक्सीडेंट होगा कोई गारंटी नहीं। देखते जाइए। ये किसी गली का दृश्य नहीं है, ये चेपॉक स्टेडियम के सामने का दृश्य है। यहाँ पर इसका फुटपाथ का कितना सही सदुपयोग हो रहा है देख लीजिए। यह है रोड पे फुटपाथ है। यहाँ डेली इतने एक्सीडेंट होते हैं, वो एक्चुअली हिंदी न्यूज़ चैनल वाले कवर नहीं करते हैं। साउथ के न्यूज़ को इसलिए खबर नहीं बन पाती है, नहीं तो शायद ही कोई ऐसा दिन है जब यहाँ पर 5-10 लोगों की मृत्यु एक्सीडेंट में नहीं होती हो। ये कितनी मोदी जी का स्वच्छता अभियान का कितना असर है, तो भी देख लीजिए। ये है कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तस्वीरें खुद बोलती है, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना। चेन्नई की हकीकत ये है। और लोगों की सिविलाइजेशन, सबसे ओल्डेस्ट द्रविडियन सिविलाइजेशन जो है वो इस भारतीय उपमहाद्वीप का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। माना ये जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो द्रविडियन सिविलाइजेशन थी एक्चुअली। उसके बावजूद भी यहाँ के लोग कितने सिविलाइज्ड हैं, या ठीक है सब पूरे द्रविडियन समुदाय को तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जो है इसका किसकी ड्यूटी है, ये यहाँ के लोगों की ड्यूटी बनती है कि नहीं, यहाँ की सरकार की ड्यूटी है कि नहीं, ये कौन हटाएगा। ये कितनी गंदगी है चारों तरफ, देखते चलिए। ये है ये कितनी बगल से गाड़ियाँ जा रही हैं आप देख सकते हैं।
और इसमें कभी भी किसी की भी जान जा सकती है। ये देखिए फुटपाथ का एकदम सदुपयोग हो रहा है, फुटपाथ का सदुपयोग। देख सकते हैं ये ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अब 1 मिनट के अंदर हम चेपॉक जो क्रिकेट स्टेडियम है चेन्नई का एकमात्र क्रिकेट स्टेडियम, उसके आगे पहुंच रहे हैं। ये है आगे बढ़ते जाइए, देखते जाइए। ये सारे रोड है, सारे फुटपाथ पर पैदल लोग कहाँ चलेंगे। अब ये गाड़ी आ रही है, हाँ आ गई है गाड़ी। और ये है चेपॉक स्टेडियम का प्रवेश द्वार। मद्रास क्रिकेट क्लब देख सकते हैं, और उसके सामने यहाँ लगा हुआ है ये सब फुटपाथ पे। और ये है डस्टबिन। ये अब उधर मोटरसाइकिल रोड में ऑन ड्यूटी गाड़ी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी रोड में लगी हुई है। ये सिटी स्क्वायर गेस्ट हाउस। ये सब फुटपाथ का सदुपयोग हो रहा है। देखिए ये है चेन्नई की सड़क। इस चेपॉक स्टेडियम के बाहर का दृश्य, बाहर समझ सकते हैं क्या कंडीशन है। यहाँ भी देख लीजिए, ये रोड में चेपॉक स्टेडियम।
क्रिकेट स्टेडियम, इसे चेन्नई क्रिकेट क्लब भी बोलते हैं। इसी स्टेडियम में एक्चुअली चेन्नई क्रिकेट क्लब का ऑफिस है। सड़कों पर भीख मांगते लोग ही नहीं, भूखे लोग सड़कों पर सोए हुए, ज़मीन पर सोए हुए भी मिल जाएंगे। गरीबी की हालत ये है। हमें लगता है कि साउथ इंडिया बहुत धनी है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हकीकत क्या है तो आप खुद देख लीजिए। होंगे, मैं ये नहीं कहता कि हाँ सब लोग ऐसे ही हैं, पढ़े लिखे भी होंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उन लोगों ने और को क्या ज्ञान दिया, क्या सिखाया, ये भी सोचने वाली बात है ना। देखिए ये मोदी जी का स्वच्छता मिशन कितना कामयाब है, तो देख लीजिए। ये चलते चलते हम लोग मिलेंगे और अभी आपको अब ये बाबू जगजीवन सलाई देखिए, ये है, ये कंडीशन देखिए, ये ज़मीन पर सोया हुआ। लास्ट 30 वर्ष में मैंने नेपाल में कभी भी किसी आदमी को ऐसे सड़क पर जो है ना सोते हुए नहीं देखा है। ये भिखारियों की देखिए, ये भिखारियों की जमात है और पीछे स्टालिन की मूर्ति है यहाँ के मुख्यमंत्री का, ये उन्हीं का चुनाव चिन्ह भी है। गंदगी इतनी है, आप देख सकते हैं खा खा के लोग कैसे फेंकते हैं। ये अभी चेपो के स्टेडियम के पीछे से मैं चल रहा हूँ। ये रोड जो है मद्रास यूनिवर्सिटी की तरफ जाती है ना। और आज मैंने सोचा कि आज मैं माउंट रोड ट्रिप्लिकेन से लेकर के और मद्रास यूनिवर्सिटी तक का वीडियो बनाऊं और लोगों को दिखाऊं कि हाँ एक्चुअली क्या है। ये रोड जो है ना, ये वही मेन रोड है जो यूनिवर्सिटी की तरफ जाती है, यही रोड सीधे जाती है मरीना बीच। ये देखिए, ये है यहाँ की कंडीशन। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनका घर ही रोड है, रोड पर ही रहते हैं, रोड पर ही खाना बनाते हैं, रोड पर ही सो जाते हैं। वो भी बहुत जल्दी मैं दिखाने वाला हूँ, कुछ ही दूरी पर। ये जो दूसरा गेट है चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम का, उसके ठीक सामने ये जो है, ये जैसे दिल्ली में जंतर मंतर है या नेपाल में हड़ताली चौक जो बोलते हैं, हड़ताल करने के जो एक एरिया निकाला गया रहता है, वैसे ही यहाँ पर भी ठीक इसके सामने एंट्री। ये मैं करके आ गया। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ की एक दूसरी ज़िंदगी। ये लोग हैं, इनके सभी कपड़े सुखा रहे हैं यहीं पे। ये लोग, इनका घर यहीं पे है, ये खाते भी यहीं पे हैं, बनाते भी यहीं पे हैं, सोते भी यहीं पे हैं। ये जब धूप से, गर्मियों से बचने के लिए ये क्या करते हैं, उसके नीचे खड़े हैं। ये जो पुल है ओवर, फ्लाई ओवर के नीचे बैठे हुए हैं, यहीं पे ये है। अब देखिए इनके जो है ये चेन्नई की हकीकत। ये मेन रोड देख सकते हैं, ये रोड जो है यहीं सेंट्रल जाती है, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, एक मोड़ और सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और ये देखिए ये भाई सब क्या कर रहे हैं। हाँ, ये मस्त निद्रा में सोए हुए हैं। ये सड़क है और ये
तो ऊपर जो है ये मार्च से देखिए। और ये अभी महीना कौन सा है? आज 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर को ये मैंने वीडियो बनाया। एक्चुअली कल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तो सोचा कि आपको चेन्नई का एक दृश्य दिखा दूँ। ये रेलवे स्टेशन है ना, और यहाँ से मद्रास यूनिवर्सिटी शुरू हो जाती है। ये सारे मद्रास यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं, हम गेट तक ले चलते हैं, उसके बाद से इस वीडियो को देख लीजिए। संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि भारत में बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेपाल छोटा देश है, गरीब देश है, लेकिन मैं कहता हूँ पहली बात तो छोटा है साइज़ में, लेकिन गरीब नहीं है, ये अपने मन से निकाल दो। नेपाल के लोग बहुत ही धनी हैं और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही कल्चर्ड हैं, बहुत संस्कृत है। ये देखो भाई साहब को, ये मोदी जी के स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये ऐसा दृश्य कभी पूरे नेपाल में घूम के आ जाओ, कहीं मिल जाए तो बता देना हमें। इस नेपाल में कहीं पर भी ऐसी गंदगी तुम्हें दिखाई दे जाए तो हमें बताओ। नेपाल के लोगों में जागरूकता है, कम से कम वो सभ्य हैं, है ना। और जो ये मिसकंसेप्शन है ना कि नेपाल गरीब है, वो अपने मन से निकाल दो। जब यहाँ मैं देखता हूँ तो लगता है कि इंडिया और इंडियन की तुलना में नेपाली बहुत ही सिविलाइज्ड और उन्हें जीने की कला आती है। उन्हें पता है कि ज़िंदगी जिया कैसे जाता है। ये ऐसे इंडियन की तरह पशुओं की ज़िंदगी नहीं जीते हैं। ओके, चलिए, अगर मेरी बातें ख़राब लगी हो तो हकीकत है, थोड़ा सा कड़वी तो लगेगी, इसलिए मैं अब इस वीडियो को यहीं बंद करूँगा, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ और यहाँ सारे लोग तो नहीं, बहुत सारे लोग पहचानते हैं हमें, तो वीडियो बनाना ठीक नहीं रहेगा यहाँ पे। फिर भी ये सबसे पुराना यूनिवर्सिटी, रैंकिंग में भी वन ऑफ द टॉप मोस्ट रैंकिंग में आने वाली यूनिवर्सिटी, लेकिन इसकी भी जो दुर्दशा है देखिएगा तो आश्चर्य लगता है कि इतना बड़ा रैंकिंग इसको कैसे मिल गया। कोई चीज़ व्यवस्थित नहीं है। चलिए फिर बाद में मिलते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।